नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम एचपी हाईकोर्ट क्लर्क का जो पेपर है उसे डिस्कस करने वाले हैं। आपका एग्जाम जो है 17 मार्च 2024 को हुआ है। फुल आंसर की आपके सामने लेके आया हूँ, साथ में आपको कट ऑफ का आइडिया भी देता हूँ। जैसे इस बार कितनी पोस्टें थी, 15 जो है पोस्टें थी। बच्चे कितने सिलेक्ट होंगे, इंटू 6 कर दो। मेन्स के लिए जो है 90 बच्चे सिलेक्ट होने थे। 17,000 बच्चे जो है एलिजिबल थे एग्जाम देने के लिए। उसमें से 2-3 हज़ार बच्चों ने शायद एग्जाम सेंटर आए भी नहीं होंगे, तो लगभग 13-14 हज़ार बच्चों ने मानो कि एग्जाम दिया होगा। बाकी डाटा भी आया नहीं। टोटल एलिजिबल तो वैसे 17,000 बच्चे थे। तो इस बार आप देख सकते हो काफ़ी टफ जो है कंपटीशन था। जो पेपर मैंने देखा उसमें 2-3 क्वेश्चन कंप्यूटर के मान लो थोड़े जो है प्रॉब्लम आ सकती थी बच्चों को। 2-3 रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैथ के भी 3 क्वेश्चन उसमें डाल दिए थे रीजनिंग में, तो 2-3 वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। एचपीजीके के 5-6 क्वेश्चन में जो है प्रॉब्लम आ सकती है। इंडियन जीके में आपके 4 के लगभग जो है करंट अफेयर क्वेश्चन आए थे। साइंस के भी 4 क्वेश्चन थे, बाकी जो है इंडियन जीके के, तो वहाँ पे भी लगभग 8-9 क्वेश्चन में जो है दिक्कत आ सकती है। तो लगभग 80 के अराउंड जो है बच्चा ठीक कर सकता था अगर उसने अच्छी प्रिपरेशन करी है। बाकी एग्जाम में होता ही है, कभी कभार जो चीज़ें आती है वो भी हमसे गलत हो जाती है। तो जिन बच्चों की 75 प्लस है, ठीक है, एक बार फिर से बोलता हूँ, 75 प्लस जो है आंसर ठीक है, वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। पिछली बार क्या था, पिछली बार 170 वैकेंसीज थी। जनरल की 68 गई थी, एससी की 63 गई थी। तो कट ऑफ कम क्यों गई थी? क्योंकि 170 के अराउंड जो है वैकेंसीज थी। तो 6 गुना कर दो तो लगभग 1000 बच्चा जो है सिलेक्ट होना था। मगर इस बार आपको पता है 15 वैकेंसीज है, 90 ही बच्चे जो है सिलेक्ट होंगे। तो इस बार जिसके 75 के प्लस है वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकता है। बाकी कट ऑफ इसके आसपास ही होगी, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है कैटेगरी वाइज। मगर मेरे अकॉर्डिंग 75 से ज़्यादा अगर आपके नंबर है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। बाकी जैसी कट ऑफ आएगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन कर लेना। सारे जो अपडेट है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क से रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगे। बाकी एक बार पेपर डिस्कस करते हैं, अपने आंसर भी आप जो है मैच कर सकते हो कि कितने आपके ठीक हुए हैं। तो एक बार पेपर डिस्कस करते हैं, पेपर के बारे में भी थोड़ा बताता हूँ। जैसे कि आपके करंट अफेयर के 4 क्वेश्चन आए, तो ये फरवरी मंथ के डाल दिए, ठीक है। मार्च में भी एग्जाम हुआ, पिछले महीने के जो है करंट अफेयर डाल दिए। वैसे 1 साल के पढ़ने होते हैं, मगर इन्होंने फरवरी के ही जो है डाल दिए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, शांति प्रयास 4 जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पर हुई है? तो फर्स्ट राइट आंसर क्या है? काठमांडू। काठमांडू का है नेपाल में। तो शांति प्रयास 4 एक्सरसाइज कहाँ हुई है? ये काठमांडू में हुई है। तो ये भी फरवरी का करंट अफेयर है। सेकंड देखिए, इसमें पूछ रहा है कौन सी कंट्री है जिसने हाल फिलहाल में जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया और उसकी 119 मेंबर बनी है? तो सेकंड का राइट आंसर क्या है? माल्टा। तो माल्टा ने जो है फरवरी में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया। तो मैं आपको बोल रहा हूँ फरवरी के ही इन्होंने करंट अफेयर पूछे, यानी 1 महीने पहले के पूछे, ज़्यादा पुराने नहीं पूछे हैं। थर्ड देखिए, वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस सेट टू बी लॉन्च अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट साइंड एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024? तो ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ है? ये दुबई में हुआ है। और दुबई में जो है फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस जो है लॉन्च की गई है। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी है, ये भी आपका फरवरी में ही हुआ है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। फोर्थ देखिए, विच कंट्री इज सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट लग्जरी ट्रेन द ड्रीम ऑफ द डेजर्ट? तो कौन सी कंट्री है जो अपनी पहली लग्जरी ट्रेन स्टार्ट कर रही है? उसका नाम भी देखा, द ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। तो ये कौन है? फोर्थ का राइट आंसर सऊदी अरेबिया है। तो ये भी आपका फरवरी का जो है करंट अफेयर है। फिफ्थ देखिए, हाउ मेनी नेशंस आर पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी? तो ये करंट अफेयर में तो नहीं गिन सकते इस क्वेश्चन को। इसमें पूछा है जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस में, ठीक है, फ्रांस के पेरिस में है। तो इसमें टोटल कितनी नेशंस है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 31 नेशंस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सिक्स देखिए, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज द वर्ल्ड्स। तो इसमें पूछ रहा है जो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है ये दुनिया का क्या है? सिक्स का राइट आंसर क्या है? सिक्स का जो राइट आंसर है वो है लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, यानी दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। कौन सा? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब जो इंडियन जीके क्वेश्चन है ये कहाँ से आए? एक वेबसाइट है एग्जाम वेदा, ठीक है। एग्जाम वेदा में ही 7-8 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इंडियन जीके के डायरेक्ट, ठीक है। तो एग्जामिनर जो है वो भी कहीं से क्वेश्चन निकालेगा। आजकल ट्रेंड बन गया है, सारे जो है ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो एग्जामिनर ने भी जो है ऑनलाइन ही क्वेश्चन उठाने थे। तो एग्जाम वेदा नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। वहाँ पर ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो भी आपको इसी वेबसाइट में मिल जाएगा। एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज, इजी क्वेश्चन है, क्या है? इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट की स्टडी को एंटोमोलॉजी बोलते हैं। तो उस वेबसाइट में ये भी दे रखा है, बाकी इजी क्वेश्चन है, हर कोई कर सकता था। एट देखिए, एरिट्रिया विच बिकेम द 182nd मेंबर ऑफ द यूएन इन 1993 इज कॉन्टिनेंट ऑफ। तो कहाँ का कॉन्टिनेंट है ये जो कंट्री दे रखी है? एरिट्रिया। तो ये भी एग्जाम विदा एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो एट्थ का राइट आंसर क्या है? एट्थ का जो राइट आंसर है वो है अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका में जो है ये कंट्री है। नाइन्थ देखिए, ये भी जो है एग्जाम वेदा उस वेबसाइट में दिया हुआ है, उसका अगला क्वेश्चन भी। तो मैं बोल रहा हूँ 7-8 क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ से आए हुए हैं। तो ऑनलाइन अगर किसी ने वहाँ पर देखा होगा तो डायरेक्टली वहाँ से जो है 7-8 क्वेश्चन इंडियन जीके के डाल रखे हैं। आपको ऐसा करूँगा, स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा वीडियो में ताकि थोड़ा आपको विश्वास हो जाए।
कि ऐसे नहीं, पूरा जो पेपर है मैंने पहले एनालाइज किया फिर वीडियो बनाई है। वैसे तो कल एग्जाम हुआ है, कल ही वीडियो बनानी थी, मगर ग्रुप में मैंने जो है आंसर की डाल दी थी, मुझे टाइम नहीं लगा, आज टाइम लग रहा है तो वीडियो आपके लिए जो है बना रहा हूँ। बच्चे बोल रहे थे सर कट ऑफ का आइडिया दो, तो 75 के प्लस है तो अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हो मेंस की। बाकी कट ऑफ इसके आसपास ही रहेगी, तो कंफर्म तो नहीं बता सकता, मगर मेरे आइडिया में 75 के अबव है तो तैयारी करनी पड़ेगी आपको मेंस की। 9 देखिए, हिटलर पार्टी विच केम इनटू पावर इन 1933 इज नोन एज। तो हिटलर की पार्टी जो 1933 में पावर में है उसका नाम क्या है, नाजी पार्टी, ठीक है। 9th का बी है। 10 देखिए, गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग टू विच कंट्री। तो गोल्फ प्लेयर है विजय सिंह, ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, फिजी को जो है बिलोंग करते हैं, तो 10th का आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं 11th, द टेरिटरी ऑफ पोरस हु ऑफर्ड स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस टू अलेक्जेंडर वाज सिचुएटेड बिटवीन द रिवर्स ऑफ। तो जो टेरिटरी है पोरस की वो पूछी जा रही है, अलेक्जेंडर के साथ इसने फाइट भी किया था, तो इसकी टेरिटरी कौन से रिवर्स के बीच में है। 11th का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर झेलम एंड चिनाब। तो झेलम और चिनाब के बीच में जो है पोरस की टेरिटरी थी। 11th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। जल्दी जल्दी कराऊंगा, 100 क्वेश्चन है। हाँ, 12 देखिए, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म वाज प्रोपोनेटेड बाय। तो ये जो थ्योरी है इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया किसने दी थी, ये दादा भाई नौरोजी ने दी थी। बहुत इजी क्वेश्चन है। 12th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 13 दे दिए, द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपटना वाज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड होम, ठीक है। तो पूछा जा रहा है जो श्रीरंगपटना की ट्रीटी थी वो टीपू सुल्तान और किसके बीच में साइन हुई थी, तो कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में जो है ये साइन हुई थी। 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 14 देखिए, टू विच प्रोफेशन अर्लियर लीडर हु स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया मेनली बिलोंग। तो कौन से जो है प्रोफेशन से बिलोंग करते थे जो लोग थे इंडिया के जिन्होंने स्ट्रगल किया था फ्रीडम के लिए इंडिया के लिए, तो मेनली कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते थे, तो ऑल ऑफ द, ठीक है। टीचर भी थे, लॉयर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे। 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 15 देखिए, द नेम ऑफ द लेकेडाइव मैनिके एंड एमिन दीवी आइसलैंड वॉज चेंज टू लक्षद्वीप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन। तो ये जो है लक्षद्वीप आइसलैंड जो अभी आप देख रहे हैं, तो इनका नाम पहले क्या होता था, लेकेडाइव मैनिकोय एमिन दीवी ऐसे आइसलैंड होता था, बाद में इसका नाम चेंज करके जो है लक्षद्वीप रख दिया गया था। तो पार्लियामेंट के कौन से एक्ट से हुआ था, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी है 1973। तो मैंने आपको बोला इंडियन जीके ऐसी होती है कि कहीं से भी कुछ पूछ सकते थे, चाहे जितना मर्जी पढ़ लो, मगर इंडियन जीके में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कंप्यूटर हो गया, मैंने आपको बोला इजी लेवल की आएगी, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो इजी लेवल की आएगी, क्योंकि पीछे ट्रेंड आ रहा था कि कुछ इजी लेवल के जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। रीजनिंग भी जो है आप कर सकते थे, बस इस बार थोड़े मैथ के 2-3 क्वेश्चन डाल दिए थे। बाकी एचपी जीके में भी ऐसा होता है 30 क्वेश्चन आने थे, तो वो 24-25 तो सब करके आएंगे जो इजी टाइप होंगे, मगर 4-5 क्वेश्चन उन्हें डिफिकल्ट डालने पड़ेंगे जो बच्चों को जिसमें प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन आपने देखे भी ना हो, तो वो ट्रेंड ही चला रहा था। बाकी इंडियन जीके मैंने आपको बोला अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी जो है पूछा जा सकता है, तो वही है। 16 देखिए, द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पेटिशन इज वेस्टेड इन द। तो जो इलेक्शन के कोई भी मुद्दे होते हैं वो पावर किसके पास होती है कि हाँ कौन सही है कौन गलत है, तो हाई कोर्ट के पास होती है, ठीक है। 16 का राइट आंसर क्या है, इसका हाई कोर्ट होगा, ठीक है। जो हाई कोर्ट होते हैं वो लुक्स आफ्टर ऑल डिसीजन रिगार्डिंग इलेक्शन इन इंडिया, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए 17 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल्स। तो इसमें कहना चाहता है कि जो पेंसिल है उसमें क्या यूज़ किया जाता है, तो ग्रेफाइट जो है उसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स एन अमलगम विद अदर मेटल। तो ये कौन सा है, ये मरकुरी, ठीक है। अमलगम कौन बनाता है, मरकुरी ही बनाता है। तो साइंस के भी 4 क्वेश्चन डाल रखे हैं। यहाँ देखिए, हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन। तो ये किसने जो है बॉल पॉइंट पेन का जो आविष्कार है वो किया है, तो 19th का राइट आंसर क्या है, बायरो ब्रदर्स। तो बायरो ब्रदर्स ने जो है बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया है। हु इज फादर ऑफ जियोमेट्री, तो ये तो आप इजीली कर सकते थे, वो कौन है, यूक्लिड, ठीक है। 20 का राइट आंसर क्या है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज कॉमन बिटवीन कुटी, शंकर, लक्ष्मण एंड सुधीर। तो जो ये नाम दे रखे हैं इनके बीच में कॉमन क्या है, तो ये क्या है, ये जो है ड्राइंग कार्टून, तो कार्टूनिस्ट थे ये सारे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाले, इनमें आपको जो है प्रॉब्लम आना जो है स्वाभाविक था, ऐसा नहीं कि हाँ सारे ही सही करके आ जाओगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, कहीं से भी डाल सकते हैं। तो देखिए क्या डाल रखा है, कुटी, शंकर, लक्ष्मण, सुधीर क्या है, तो ये कार्टूनिस्ट थे, ठीक है। तो अगर गलत हो गया है तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ सारे क्वेश्चन हर कोई ठीक करके आ जाएगा। कट ऑफ जो है 75 के जो है अबव ही आपकी रहेगी, ठीक है, 75 के आसपास रहेगी मेरे अकॉर्डिंग। 22 देखिए, द इंटरसेक्टिंग लाइन्स ड्रॉन ऑन मैप्स एंड ग्लोब्स आर कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं उन्हें, उन्हें बोलते हैं जो है जियोग्राफिकल ग्रिड्स। 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 23 देखिए, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर ऑलमोस्ट फुली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स। तो कौन है, जापान, ठीक है। जापान जो है सारा इंपोर्ट करता है, जो भी उनका आयरन और स्टील होता है सारा इंपोर्ट जो है वो करते हैं। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, ये आप जो है सही कर सकते थे। 24 देखिए, द फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी डे ऑफ श्री राजीव गांधी वॉज ऑब्जर्व एज। तो कैसे मनाते हैं, जो राजीव गांधी की जो डेथ एनिवर्सरी है उसे एंटी टेररिज्म डे की तरह जो है मनाया जाता है। 24 का राइट आंसर क्या है, 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। कब मनाया जाता है,
21 मई को, ठीक है। 21 मई को जो है एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। ये जो है राजीव गांधी जी की जो है डेथ एनिवर्सरी है। 24 का आंसर ऑप्शन डी है। 25 है द सेंटेनरी ऑफ महात्मा गांधी अराइवल इन साउथ अफ्रीका वॉज सेलिब्रेटेड इन। तो ये देखिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि जो महात्मा गांधी थी वो साउथ अफ्रीका पहली बार कब गए थे। अगर आपको ये पता हो तो आप आंसर बता सकते हैं कब गए थे। 1893 में गए थे। तो 1893 में जो है पहली बार जो है साउथ अफ्रीका गए थे, ठीक है। सेंटरी ऑफ महात्मा गांधी अराइवल इन साउथ अफ्रीका। और जो है फिर उनका 100 साल कब होंगे, तो 100 साल 1993 में होना था, मगर महीना ही पूछ लिया तो इतना प्रिसाइज तो कोई भी नहीं जो है इसका आंसर कर सकता था। तो 25 का आंसर क्या है, मई 1993। तो 25 का आंसर ऑप्शन ए है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 26 देखिए द ईयर 1991 वॉज ऑब्जर्व इन इंडिया एज द ईयर ऑफ। तो 1991 जो है वो कैसे जो है इंडिया में ऑब्जर्व किया गया था। तो इसका क्या है 26 का राइट आंसर क्या है, 26 का जो राइट आंसर है वो है टूरिज्म, ठीक है। द ईयर ऑफ टूरिज्म, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 27 है द फेमस दिलवारा टेम्पल्स आर सिचुएटेड इन। तो दिलवारा टेम्पल क्या है 27 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन सी राजस्थान। तो ये कर सकते हैं दिलवारा टेम्पल क्या है राजस्थान में है। 28 देखिए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी इज लोकेटेड एट। तो ये आपका कहाँ पर है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। 28 का राइट आंसर क्या है, देहरादून। तो देहरादून में है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। 29 है द डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। तो ये कहाँ पर है, तो ये औरंगाबाद में है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो इंडियन जीके मैंने आपको बोला था अनएक्सपेक्टेड ही रहेगी, कहीं से भी पूछ सकते हैं। अब द रेशियो विथ ऑफ द नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ। तो ये क्या है 2:3, ठीक है। जो रेशियो क्या होता है नेशनल फ्लैग का टू इट्स लेंथ, तो है 2:3, ठीक है। विथ का लेंथ के साथ क्या रिलेशन होता है 2:3। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। तो ये आपके 30 के 30 जो है इंडियन जीके क्वेश्चन थे। अब ये इजी क्वेश्चन था, ये हम एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ, एग्जामिनर भी एक्सपेक्ट करता है आप सही करोगे, ठीक है। तो इंडियन जीके में मैंने आपको बोला 7-8 जो है आपसे गलत हो सकते थे अगर अच्छी तैयारी भी होगी। 31 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर करेक्ट। तो इनमें आपको बताना है कौन सा फैक्ट जो है करेक्ट है। आउटर सिराज एरिया इज इन कुल्लू, हाँ जी कुल्लू में ही है। ट्रांसगिरी एरिया इज इन सिरमौर, हाँ जी ये भी जो है आपका ट्रांसगिरी सिरमौर में पड़ता है। तो बोथ आर करेक्ट, तो इजी क्वेश्चन है। चलिए 32 देखते हैं। लाहौल इज अ डेरिवेटिव ऑफ तिब्बतियन वर्ड। तो लाहौल जो है वो डेरिवेटिव है एक तिब्बतियन वर्ड का, ठीक है। क्या नाम है लोहयुल। तो इसका मतलब क्या होता है कंट्री इन द साउथ। लोहयुल इसका मतलब कंट्री ऑफ द गॉड, तो दोनों ही होता है, ठीक है। लोहयुल का मतलब क्या होता है कंट्री इन द साउथ, तो ये जो है आपकी तिब्बत के साउथ में ही पड़ती है। और जो लाहौल का मतलब होता है कंट्री ऑफ द गॉड, तो दोनों ही यहाँ पर आपका ठीक है। 33 देखिए विच डिस्ट्रिक्ट इज टच्ड बाय धौलाधार माउंटेन रेंज। तो धौलाधार जो है वो कौन सी माउंटेन रेंज है, धौलाधार जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट को टच करती है ये पूछ रहा है। कुल्लू मंडी कांगड़ा, तो इसका राइट आंसर ऑल है, ठीक है। कुल्लू मंडी कांगड़ा तीनों को ही टच करती है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। 34 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी आर फुल्ली सिचुएटेड इन शिवालिक। तो कई बार पढ़ लिया आपने, ऊना जो है पूरी तरह से शिवालिक में आती है, तो ये तो गलत होना नहीं चाहिए। 35 देखिए विच प्लेस इज नोन एज द लिटिल ग्रीस इन हिमाचल। तो लिटिल ग्रीस इन हिमाचल किसे बोलते हैं, मलाना को जो है बोला जाता है। 35 का आंसर ऑप्शन ए है। तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होगा कि हाँ कसोल को तो नहीं बोलते, मैक्लोडगंज को नहीं बोलते। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में जो है आप अगर गलती करो तो स्वाभाविक है कि पढ़ा तो होता है, पर एग्जाम में कभी कभार गलतियां हो जाती हैं। तभी मैंने ज़्यादा हाई भी नहीं गया कि हाँ ज़्यादा हाई कट ऑफ चली जाएगी। और इसमें ऐसा है कि कट ऑफ आपकी बता देते हैं कि हाँ इतनी कट ऑफ गई, जो टॉपर है उसके कितने नंबर है, तो सबके जो है नंबर यहाँ पर बताए जाते हैं। तो पूरी पार्शियलिटी नहीं होती, मतलब कोई भी पार्शियलिटी यहाँ नहीं होती, पूरा जो है आपकी ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पर काम किया जाता है। 36 देखिए चंद्रखानी पास। तो चंद्रखानी पास कहाँ है, ये कुल्लू में पड़ता है, तो इजी क्वेश्चन है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। रोहतांग पास जिसका मतलब है पाइल ऑफ कॉप्स इज इन। तो रोहतांग पास का है कुल्लू में है, ये भी इजी क्वेश्चन है। चलिए 38 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस विद देयर लोकेशन है एल्टीट्यूड आर करेक्ट। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट था, तो इसका राइट आंसर है वारू, ठीक है। वारू जो है कांगड़ा और चंबा के बीच में, और इसकी जो एल्टीट्यूड है वो भी सही दिया है। दराटी वैसे चंबा और पांगी के बीच में, मगर इसकी जो एल्टीट्यूड है वो गलत दिया है। साज भी चंबा पांगी के बीच में, मगर इसका जो एल्टीट्यूड है वो गलत दिया है, तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो सकती थी। 39 देखिए हु फ्रॉम हिमाचल हैज ट्रेवल टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास खारदुंगला ऑन अ मोटरसाइकिल। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन है हिमाचल का जो वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पास कहाँ पर खारदुंगला में मोटरसाइकिल से जो है गया था। तो 39 का राइट आंसर क्या है, 39 का जो राइट आंसर है वो है भूपेंद्र सिंह। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आपको आ सकती थी। 40 देखिए हिमाचल वॉज डिक्लेयर्ड अ हिल स्टेट। तो हिमाचल को हिल स्टेट कब बनाया 1966 में, ठीक है। 1966 में जो पंजाब के एरिया थे वो भी हिमाचल में मिलाए गए थे। 41 देखिए द लेक कनेक्ट विथ नेम ऑफ लॉर्ड परशुराम एंड सागे जमदगिनी। तो कौन सी है, वो रेणुका लेक है। इजी जो है क्वेश्चन है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विच आर द फेमस वैली ऑफ
ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट, तो चौंतरा भी मंडी में है, चौहार भी है, भल भी है, तो ऑल इसका राइट आंसर होगा। 43 है हब्बन वैली का है, तो हब्बन वैली जो है वो रायगढ़ सिरमौर, ठीक है, राजगढ़ होगा, तो राजगढ़ सिरमौर में है, ठीक है, हब्बन वैली कहाँ है, ये सिरमौर में है। 44 देखते हैं, नेम द लेक इन अपर हिमालयन रीजन विच ब्रीच रिसेंटली एंड कॉज्ड हैवी फ्लड इन द सतलुज। तो अभी जो पीछे है आपने देखा इतना सारा डिजास्टर हुआ है हिमाचल में, इतनी सारे जो है बारिश हुई, उसकी वजह से सतलुज में भी जो है काफ़ी तबाही मचाई थी सतलुज में, तो उसमें कोई पानी मिला था, कौन सी लेक का वो पूछा जा रहा था, वो परिचू जो थी इस लेक का जो पानी वो सतलुज में मिल गया था और सतलुज ने काफ़ी जो है तबाही मचाई थी। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 45 देखते हैं, विच माउंटेन रेंज एंड ग्लेशियर आर विजिबल फ्रॉम द रिज ग्राउंड इन शिमला। तो रिज से कौन सी जो माउंटेन रेंज है, ग्लेशियर है, वो विजिबल है, तो सोनापानी भी है, ग्लेशियर गिफांग भी है, तो इसका राइट आंसर बोथ होगा। 46 देखिए, विच रिपब्लिक फॉट फॉर कॉर्वाज इन महारबता, तो कौन त्रिगर्ता ही लड़े थे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 47, राजा सुशर्मा चंद्र वॉज ब्रदर इन लॉ ऑफ, तो जो सुशर्मा चंद्र थे ये ब्रदर इन लॉ ऑफ किसके थे, तो जयद्राथ होगा, ठीक है। वैसे मैंने सर्च किया नेट पे इसका, तो इसमें थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाया कि युधिष्ठिर दुर्योधन कर्ण इनसे क्या ही लेना देना होगा, तो जयद्राथ, ठीक है। तो वैसे तो जो थे जो त्रिगर्त वाले थे वो किसकी तरफ से लड़े थे, कौरवों की तरफ से लड़े थे, तो युधिष्ठिर जो है कर्ण है इनसे लेना देना तो होना चाहिए, बाकी दुर्योधन का भी मुझे लगता नहीं, तो जयद्राथ इसका राइट आंसर होता है। बाकी मैं भी कन्फ्यूज हूँ इसमें, एग्जैक्टली आपको नहीं बोल सकता कि हाँ यही आंसर है, बाकी आंसर किसे जो है पता लग जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन डी होना चाहिए। अगर आपको कुछ और लगता है तो कमेंट में आप जो है बता सकते हैं कि क्यों जो है इसका ये आंसर होगा। 48 देखिए, बुशहर स्टेट इन रामपुर वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय, तो बुशहर को जो है इस्टेब्लिश किसने किया था, प्रद्युमन ने किया था, जो लॉर्ड कृष्णा के जो है बेटे थे। तो यहाँ पर प्रद्युमन तो कहीं दिया नहीं है, बाकी थोड़ा और सर्च करोगे तो बानासुर भी कहीं मिल जाएगा कि हाँ बानासुर ने भी जो है बुशहर स्टेट जो है उसकी स्थापना की थी। तो अभी इसका आंसर या तो ऑप्शन ए देंगे या तो ये क्वेश्चन ही आपका इनवैलिड हो जाएगा, तो इसमें भी डाउट है। 49 देखिए, हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम सरहान टू रामपुर, तो सरहान से रामपुर कौन ले गया था, राम सिंह ले गए, ठीक है, राजा राम सिंह, इजी क्वेश्चन है, रामपुर नाम भी इनका राम है, ठीक है, तो पढ़ा ही होगा आपने हिस्ट्री में। 50 देखिए, सिरमौर वॉज प्लंडर्ड बाय तैमूर, तो तैमूरलंग जो है हिमाचल में कब आया था, अगर आपको ये भी पता है तो आप इजिली कर सकते हैं, 1398 से 99 में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 51 है, अमर सिंह थापा ऑफ नेपाल ट्राई टू कैप्चर कांगड़ा फोर्ट इन 18059 बट अंडर द ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी हैड टू सरेंडर, तो जो ज्वालामुखी की संधि हुई थी किसकी, संसार चंद और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में, तो महाराजा रंजीत सिंह के बीच में संधि हुई थी, फिर उन्होंने जो है अमर सिंह थापा को हराया था, तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 52 देखिए, आफ्टर गेटिंग डिफीटेड एट द हैंड्स ऑफ महाराजा संसार चंद वे डिड गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा टेक शेल्टर आफ्टर बैनिशिंग द बागल रूलर, तो कहाँ गए थे, वो कुनिहार में गए थे, तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 53 है, हु लेड धामी प्रजामंडल मूवमेंट, तो किसने जो है लेड किया था, सीताराम ने जो है लेड किया था। 54 देखिए, व्हेन वाज भाईदो नापाइदो मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है, लॉन्च हुई थी, जो कि एक्सटेंशन थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, तो कब लॉन्च हुई थी, 1939 में। 54 का राइट आंसर क्या है, 54 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 55 है, द हिस्टोरिक बिल्डिंग इन विच शिमला पैक्ट वॉज साइन, तो शिमला पैक्ट जो है साइन कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था वो पूछा है, तो बांस कोट में जो है वो साइन हुआ था। 55 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 56 देखिए, विच इज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ एचपी एंड सेकंड इन इंडिया, तो वो कौन है, वो मंडी है, ठीक है, मंडी में जो लाहौल स्पीति वाला एरिया था, आपको पता है लाहौल स्पीति इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है हिमाचल की वो मंडी ही है। नेक्स्ट देखिए 57, द फर्स्ट बिल्डिंग इन शिमला विथ इलेक्ट्रिक लाइट वॉज, तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर जो है वो क्या है, वो है वाइस रीगल लॉज, ठीक है, वाइस रीगल लॉज जो है फर्स्ट बिल्डिंग है शिमला की जिसे जो है इलेक्ट्रिक लाइट्स जो है वहाँ पर लगाई गई थी। 57 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 58 देखिए, ड्यूरिंग महात्मा गांधी मर्डर ट्रायल नथुराम गोडसे वॉज लॉज्ड इन शिमला एट, तो जो नथुराम गोडसे है उन्हें कहाँ पर जो है कौन सी जेल में डाला गया था जब महात्मा गांधी का मर्डर का ट्रायल उन पर चल रहा था, तो इसका आंसर भी काफ़ी सर्च किया मिला नहीं, तो क्वेश्चन भी डिफिकल्ट है, तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। 59 देखिए, द प्रेजेंट डे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग वॉज नोन एज, तो ये भी आप अगर सर्च करोगे तब भी बहुत मुश्किल से मिलेगा, मुझे तो मिला नहीं, तो ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो मैंने आपको बोला कि सारे क्वेश्चन जो है आसान नहीं डाल सकते, कुछ डिफिकल्ट डालने पड़ेंगे जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, तो कुछ कुछ जो होते हैं तुक्के का भी खेल होता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चनों में तुक्के लगाने होते हैं और किसी किसी बच्चे के तुक्के भी सही लग जाते हैं। 60 देखिए, आपका नाम बाप का नाम कहाँ से आया है कहाँ जाना है, तो ये जो क्वेरीज थी यूज टू आस्क ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम एट द चेक पोस्ट लोकेटेड इन शिमला एट, तो कौन से चेक पोस्ट में ये पूछा जाता था, तो इसका आंसर भी मुझे मिला नहीं, तो ये तीन क्वेश्चन थे एचपीजीके के जिन जो काफ़ी डिफिकल्ट है और इनका आंसर नेट पे भी आपको जो है नहीं मिलेगा, तभी मैंने बोला जो क्वेश्चन थे
वो अच्छे पूछे गए थे, एग्जाम का लेवल अच्छा था, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, कुछ क्वेश्चन जो थे वो आपके डिफिकल्ट थे। अब रीजनिंग देखोगे, रीजनिंग में भी जो है आपको 2-3 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, बाकी आपके इजीली आप कर सकते थे। तो हिमाचल जी के अच्छी पूछी गई है इस बार। देखिए 61 का, अब यहाँ पर आपको बताना है, ये देखिए 2 को 2 है उसे 2 से डिवाइड किया, फिर 1 को 2 से डिवाइड किया तो ये आया, फिर 1/2 को 2 से डिवाइड किया तो ये आया, 1/4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1/8 आएगा। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब नेक्स्ट वाला है, यहाँ पर देखिए एक एक गैप छोड़ के ई के बाद क्या आता है, ई के बाद जो है आपका एफ आता है, फिर एफ की जगह उन्होंने जी लिखा था एक छोड़ के, ठीक है। जी के बाद क्या आना चाहिए था, जी के बाद जो है एच आना चाहिए था, एक छोड़ के आई लिख दिया। आई के बाद क्या आना चाहिए, जे आना चाहिए, तो एक छोड़ के के लिख दिया। तो के का है, के यहाँ पर भी, के यहाँ पर, तो सब में ऐसे ही किया। तो 62 का राइट आंसर क्या है, 62 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 63 देखिए, विच डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स, तो कौन है, इंच है, सेंटीमीटर है, यार्ड, ये जो है आपकी लेंथ को नापने के लिए यूज किया था। जो ऑन्स है ये किस लिए यूज को, ये वेट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो 64 है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द डिजर्ट, तो इसमें कह रहा है विच वर्ड डज बिलोंग विद द डिजर्ट, तो डज को जो डिजर्ट है उसे कौन सा वर्ड जो है बिलोंग कर रहा है, तो एरिड, ठीक है। एरिड का मतलब क्या होता है, एरिड का जैसे आप मतलब समझते हो कोई ड्राई चीज है जहाँ पर लिटल या आपका बहुत कम रेन होती है, तो उस लैंड को क्या बोलेंगे, एरिड बोल देते हैं, तो वो डिजर्ट का ही एक तरह से आपको बिलोंग कर रहा है। डिजर्ट में भी सेम चीजें होती है। 65 देखिए, मैराथन इज टू रेस एज हाइबरनेशन इज टू स्लीप, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। 65 का आंसर ऑप्शन डी है। अब यहाँ पर देखिए आपको जो है आर्टिफिशियल लैंग्वेज दे रखी है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सीलिंग टाइल से बिलोंग करता है। तो देखिए गोरबी फ्लर लिखा है, वो फैन और बेल्ट के बराबर है। पिक्सन गोरबी वो है सीलिंग और फैन, तो देखिए फैन यहाँ पर भी है, फैन यहाँ पर भी है, गोरबी यहाँ पर भी है, गोरबी यहाँ पर भी है। तो गोरबी का मतलब फैन हो गया, इसका मतलब पिक्सन का मतलब सीलिंग है, तो सीलिंग यहाँ पर है, तो पिक्सन कहीं ना कहीं होना चाहिए, तो यही आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 67 देखिए, एन इनफॉर्मल गैदरिंग अकर व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल गेट टुगेदर इन अ कैजुअल एंड रिलैक्स्ड मैनर, विच सिचुएशन बिलो इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन इनफॉर्मल गैदरिंग, तो इनफॉर्मल गैदरिंग का जो बेस्ट एग्जांपल है वो ऑप्शन बी है, ठीक है। आफ्टर फाइंडिंग आउट अबाउट हिज प्रोफेशन, जेरेमी एंड फ्यू कोवर्कर डिसाइडेड टू गो आउट फॉर अ क्विक ड्रिंक आफ्टर वर्क, तो जो है आपका इनफॉर्मल जो है गैदरिंग होगी, इनफॉर्मल जो है क्लोथ्स पहनेंगे, जब प्रमोशन के बारे में पता लगा दोस्तों के साथ गया पार्टी के लिए। 68 देखिए, यहाँ लिखा है विंसेंट हैज अ paper route. Each morning he delivers 37 newspaper to customers in his neighborhood. It takes Vincent 50 minutes to deliver all the newspapers. If Vincent is sick or has other plans, his friend Thomas, who lives on the same street, will sometime deliver the paper for him. तो यहाँ लिखा है who lives on the same street, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको बताना कौन सा जो है स्टेटमेंट ठीक है। तो इट टेक्स विंसेंट एंड थॉमस लिव इन अ सेम नेबरहुड, तो ये इसका राइट आंसर होगा। 69 देखिए, यहाँ पर लिखा है कूल जो है इसके बराबर है, तो आपको बताना हॉट किसके बराबर होगा, ठीक है। कूल को ऐसे कोड किया जा रहा है, तो हॉट को कैसे किया जा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कूल है, अब कूल में क्या हो रहा है, +1 करोगे तो डी आ जाएगा, ओ में जो है +2 करोगे तो क्यू आ जाएगा, +3 करोगे ओ में तो आर आ जाएगा, +4 करोगे तो पी आ जाएगा। तो वैसे ही एच में आपको +1 करना है, ओ में +2 और टी में +3, तो इसका राइट आंसर क्या है, 69 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आएगा। चलिए 70 देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कंप्लीटेड को ऐसे कोड किया गया है और आपको डायरेक्शन को, तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे यहाँ लिख लेता हूँ COMPLETED, और यहाँ क्या लिखा है, कोड कैसे किया है, MOCELPDET, तो आप देख सकते हो सी यहाँ गया, एम यहाँ गया, ओ वहीं का वही है, पी यहाँ गया, एल यहाँ, ई यहाँ गया, एल यहाँ का ही है, टी यहाँ गया, डी यहाँ गया, ई वहीं का वही है, तो ऐसे इसको कोड करोगे तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 71 क्या दिया है, यहाँ पर फिगर दे रखा है, आपको बताना है कौन सा फिगर जो है इसमें से आपका छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये फिगर आपका ऑप्शन डी में जो है आपका बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 72, तो 72 जो है रीजनिंग का मुझे भी डिफिकल्ट लगा, मैं भी इसका जो है आंसर फाइंड नहीं कर पाया, तो अगर किसी को जो है इसका आंसर मिल गया तो कमेंट करके बता सकता है। तभी मैंने आपको बोला सारे जो है सारे के सारे कोई सही नहीं कर सकता, गलतियां तो होना स्वाभाविक है, बाकी ऐसा है ज़्यादा से ज़्यादा सही करने हैं, जो ईजी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होनी चाहिए, तभी सिलेक्शन होती है। अगर ईजी भी जो है आप गलत कर दोगे तो थोड़ी दिक्कत आपको आएगी, बाकी जो डिफिकल्ट है वो तो आपने करने ही है, वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, मगर इजी क्वेश्चन कभी गलत नहीं करने। तो जैसे ये डिफिकल्ट हो गया, ये जो है काफ़ी सारे बच्चों का जो है गलत हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका डिफिकल्ट था, मगर इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर देखिए बॉक्स है, तो इसके दाएं बाएं में भी सेम वैसा बनेगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 तो बनना ही चाहिए, तो 3 कहाँ पर है, 3 यहाँ पर, तो ऑप्शन सी आप कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए 74 है, अब यहाँ पर आपको सीक्वेंस जो है फाइंड करना है, तो सीक्वेंस क्या आएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है, 1 3 2 4। तो ये कैसे होगा, वी यूज अ की टू ओपन अ लॉक ऑफ अ डोर ऑफ अ रूम एंड आफ्टर एंटरिंग द रूम वी ओपन द स्विच, तो इसमें आपका जो सीक्वेंस बनेगा ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पर दे रखे हैं इनको किस सीक्वेंस में लगाना है, 1 3 2 4 5 में। चलिए 75 देखते हैं, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सुरेश सेड, तो सुरेश ये रहा फोटो को देख रहा है, ठीक है, फोटो को देख रहा है और क्या बोलता है, ही इज़ द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर, तो सुरेश की जो मदर है उसके सन का सन है, तो वो फोटो वाला कौन हुआ,
उससे क्या रिलेशन हुआ सुरेश का, वो फादर है, ठीक है, सुरेश उसका फादर है, तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 76 देखिए, अब यहाँ लिखा है हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ऑल हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट, तो एच लिखो और आई बड़ा सर्कल लगा दो कि ऑल जो हारमोनियम है वो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर हारमोनियम आ गया। ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, तो एफ लिख दो, जो फ्लूट्स है, जो ऑल इंस्ट्रूमेंट है वो जो है फ्लूट्स है, तो इसमें पूछ रहे हैं ऑल फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, तो फ्लूट्स जो है ऑल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है, इतने ही जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, तो पहले तो गलत होगी। ऑल हारमोनियम और फ्लूट, ठीक है, हारमोनियम जो है फ्लूट के अंदर आ रहा है सर्कल, तो ऑप्शन टू आएगा, ठीक है, बी कंक्लूजन टू फॉलोज। 76 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 77 देखिए, अब यहाँ पर आपका जो है आपको बताना है अगला आएगा, तो देखिए यहाँ पर 896543 यही चीज़ लिखिए, पहला वाला गायब हो गया। फिर अगले में देखिए 896452 यहाँ पर लास्ट वाला गायब हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 96543 यहाँ पहला वाला गायब हो गया, तो इसमें क्या लास्ट वाला जो है गायब होना चाहिए, तो 96542, तो 96542 का है, 96542 यहाँ है। 77 का राइट आंसर क्या है, 77 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलिए 78 देखते हैं। अब यहाँ पर जो है ए कैन ले रेलवे ट्रैक इन 16 days, B can do the same job in 12 days with the help of C, they did the work in 4 days, तो आपको बताना है सी अलोन कितने दिन में करेगा, तो ए बी प्लस सी का एक दिन का वर्क कितना हो गया, 1/4 हो गया, क्योंकि 4 दिन में कंप्लीट करते हैं तीनों मिलके। ए जो है वो एक दिन में कितना करेगा, 1/16 करेगा, क्योंकि 16 दिन में पूरा कर सकता है। बी जो है वो एक दिन में कितने करेगा, 1/12 करेगा, 12 अगर पूरा जो है कर सकता है तो एक दिन में 1/12 करेगा। तो इसका आंसर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना था, 1/4 लिखना था, इसमें से 1/16 प्लस 1/12 इसको माइनस करोगे तो सी का जो है 1 डे का वर्क आ जाएगा। तो सी का 1 डे का वर्क कितना आता था, 5/48 आना था, तो टोटल वर्क के लिए 48 को 5 करना था, तो इसको कैसे लिख सकते थे, इसको 9 3/5 डेज में लिख सकते हैं। 78 का आंसर ऑप्शन डी है। तो मैथ के क्वेश्चन में डालें और अच्छे क्वेश्चन डाले थे, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। 79 देखिए, थॉमस ने इन्वेस्ट किया जो है 13,900 को 2 पार्ट्स में, ठीक है, तो एक में उसको 14% इंटरेस्ट मिला सिंपल, एक में 11%, टोटल अगर उसको इंटरेस्ट इतना मिला सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में 3,508, तो आपको बताना है बी वाली स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया। तो 79 का राइट आंसर क्या है, 79 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ऑप्शन ए आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का है मगर लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ईजी होता है मगर क्वेश्चन लेंथी है। 80 देखिए, अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर ₹1400 एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%, तो 1400 रुपये की एक साइकिल ली, ठीक है, 1400 रुपये की साइकिल ली और 15% लॉस में बेची, यानी 85/100 से आप जो है इसे मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा कि सेलिंग प्राइस कितना था। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब 14 को 85 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे, पहले 85 को 10 से कर दो, कितना हो गया, 850 हो गया। अब 85 को अगर चार से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा, 340 बनेगा। इसको ऐड करो 0911, तो 1190 का है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 81 देखिए, अब जो है कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा जो कंप्यूटर मॉनिटर से रिलेटेड है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सीआरटी की, ठीक है, सीआरटी का मतलब क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, 82 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो इजी क्वेश्चन है। 83 देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, तो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है, इनपुट नहीं है। 85 देखिए, अ स्विच इज अ नेटवर्क यूज टू, तो अ स्विच इज अ इन अ नेटवर्क इज यूज टू, तो 85 का राइट आंसर क्या है, 85 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इट इज यूज टू कनेक्ट सिस्टम ऑन नेटवर्क। 85 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑड वन, तो इनमें से अलग क्या है, स्पाईवेयर एक जैसा हो गया, मालवेयर वायरस, ये तीनों एक जैसे, हब जो है अलग होगा। 86 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ऑल ऑफ द तीनों ही है यहाँ पर। 87 क्या है, व्हाट इज एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन। 88 क्या है, विच काइंड ऑफ फाइल्स हैव डॉट एम पी जी एक्सटेंशन, तो किसमें होती है, वीडियो वाले में होती है डॉट एम पी जी एक्सटेंशन। अब कंप्यूटर मस्ट हैव, तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जब तो चलेगा वो। 89 का आंसर ऑप्शन बी है। डीएनएस की जो है आपको एब्रिविएशन यानी फुल फॉर्म बताना है, तो वो क्या होती है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। 90 का राइट आंसर क्या है, 90 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं 91, व्हाट इज मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड क्या है, अ सर्किट बोर्ड विच कनेक्ट्स ऑल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 92 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर, तो इनमें से ब्राउजर कौन सा नहीं, तो ओपेरा, क्रोम, फायरबॉक्स सारे सुनोगे, कैसियो नहीं सुना होगा आपको, तो कैसियो नहीं है। लैन की फुल फॉर्म बतानी, तो लैन की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। 93 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
94 विच अमंग द फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर। तो इनमें से प्रिंटर कौन सी है? इंकजेट भी है, डॉट मैट्रिक्स भी है, लेजर भी है, रबर व्हील जो है आपका कोई भी टाइप ऑफ प्रिंटर नहीं है। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूएसबी की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 96 है कंप्यूटर सिक्योरिटी कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग। तो कैसे? ऑल ऑफ द, ठीक है, फायरवॉल, एंटीवायरस, पासवर्ड, इससे जो है सिक्योरिटी इंक्रीज की जा सकती है कंप्यूटर की। व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज ओपन इन कंप्यूटर इट इज टेम्परली स्टोर्ड इन। तो अगर कोई भी जो डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में ओपन करेंगे वो टेम्परली कहाँ स्टोर होता है? रैम में, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो है स्टोर होता है। 98 है द सेट ऑफ वायर्स विच कैरी इन्फॉर्मेशन इन अ कंट्रोल्ड मैनर इज नोन एज। तो उसे क्या बोलेंगे? उसे कंट्रोल बस जो है बोलते हैं। 99 है माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ। किसके एग्जाम्पल है? पॉइंटिंग डिवाइस के जो है एग्जाम्पल है। 100 देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। तो GUI की आपको फुल फॉर्म यहाँ पूछी गई है। तो 100 का राइट आंसर क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये सारे आपके जो है आज के आंसर किए थे जो आपका HP हाईकोर्ट क्लर्क का एग्जाम हुआ है 17 मार्च 2024 को। तो अपने अपने जो है नंबर एक बार कमेंट करके बताओ कि कितने नंबर जो है आपके आ रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो 75 के अबव ही जो है कट ऑफ इसकी जानी चाहिए। बाकी इसके आसपास रहेगी, कैटेगरी वाइज पता है आपको ऊपर नीचे जो है हो जाती है। मगर इस बार जो है कंपटीशन आपका बहुत टफ था क्योंकि 17,000 बच्चे एलिजिबल थे। पोस्टें भी आपकी 15 ही है जिसके लिए जो है 90 बच्चे मेंस के लिए सिलेक्ट होने वाले हैं। तो अपने अपने नंबर जो है कमेंट करके आप जो है बता सकते हैं। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।